बिहार से उड़ी एक अफवाह ने भिलाई शहर सहित पूरे देश की तस्वीर ही बदल दी है। विश्व महामारी बन चुके कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए आज पूरे देश में उत्तर भारतीय महिलाओं द्वारा इस वायरस को देवी बताकर उनके लिए एक अलग तरीके से पूजा पाठ किया जा रहा है, जिससे प्रसन्न होकर ये कोरोना रूपी देवी इस देश व दुनिया से लौट जाएगा। देखिए, विज्ञान के इस युग में अंधविश्वासों पर अमल कर पूजा पाठ करती हुई महिलाओं को इस खबर में। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी अफवाहों पर विश्वास करने वालों की कमी नहीं है। अब यह नजारा देख लीजिए, यह महिलाएं एक अफवाह के तहत कोरोना वायरस को एक देवी बता रही हैं और अफवाहों के आधार पर यह देवी नाराज हो गई है और अपना कहर भारत सहित पूरे विश्व में बरपा रही हैं। इसे शांत करने के लिए कुछ विशेष तरह की पूजा की जा रही है, जिसमें 9 लड्डू, 9 लौंग तथा 9 फूलों को रखकर 9 अगरबत्ती से पूजा करके गुड़ का शरबत भेंट कर कोरोना देवी से क्षमा मांगी जा रही है। पूजा पूर्ण होने पर इन पूजा सामग्रियों को एक छोटे से गड्ढे में दबा दिया जाता है और इसके ऊपर जली हुई 9 अगरबत्तियां लगा दी जाती हैं, जिससे ये कोरोना देवी खुश होकर इस देश सहित विश्व से भी चली जाएगी। इस अफवाह के बाद बताए गए विधि विधान से पूजा करती इन महिलाओं ने इसकी जानकारी न्यूज टीम से साझा की, जिसे सुनकर हम भी हैरान रह गए। इसलिए कि देश दुनिया से सब जाए, सबका मुक्ति मिल जाए, भगवान भला हो सबका, जो तबीयत खराब हो रहा है सब अच्छा हो जाए। ऐसा निर्देश में दिया गया है कि मेरे मायके से फोन आया था। अच्छा। कि कोई औरत घास कर रहे थे तो वहाँ से घास में निकले गौ माता है, तो गौ माता से औरत हो गए, तो औरत बोले कि ऐसा ऐसा करो पूजा कि गुड़ शरबत बना के डालना, लड्डू 9 गो चढ़ा, 9 लौंग, 9 फूल, 9 गो अगरबत्ती जलाना है, कोरोना माता का पूजा करना है। तो ये लड्डू वगैरह को क्या करना है? दफना देना है? यहीं पे खोद के गड्ढा गाड़ देना है। सबका अपना माता जी भलाई करस, जो भी है, कोरोना माता है, दुर्गा माता का कोई भी भेष में हो वो चले जाएंगे। जैसे मेरी माँ बताई, मतलब श्रद्धा भक्ति से पूजा कर रहे हैं। आया था फोन। तो ये कहाँ से फोन आया है? बिहार से अपना, वही कि मतलब गड्ढा खोद के पूरे खेत में पूजा करने का, 9 लड्डू, 9 लवंग, 9 लाल फूल, ये सब चढ़ाने को। हमारे करने से हमारे देश सही हो जाए तो अच्छी बात है ना। बात नहीं है कि विश्वास में कोई चीज नहीं मिलता है खोजने से। मौके पर मौजूद समाज सेवी सुमन सील ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इन महिलाओं को द्वारा की जा रही इस पूजा अर्चना के सफल होने की उम्मीद जताई है। दरअसल कोरोना के संक्रमण से आज पूरा विश्व इतना हलाकान हो चुका है कि अगर कोई इस महामारी से बचने के लिए कुछ भी करने को कहे तो लोग विश्वास कर बैठते हैं और यह कोरोना देवी को प्रसन्न करके पूरे विश्व को कोरोना के प्रकोप से निजात दिलाने का यह सिलसिला सुबह 6 बजे से ही शुरू हो चुका था। कुछ लोगों द्वारा यह अफवाह फैलाया गया कि कोरोना माता है और उसका पूजा करने से माता रुष्ट है वो चले जाएगी। मैं इन महिलाओं की आस्था का सबसे पहले सम्मान करता हूं, क्योंकि वर्तमान में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। इससे समझ में आ रहा है, क्योंकि लोगों की रोजी रोटी, लोगों की जो दिनचर्या है काफ़ी विघ्न है और उस विघ्न को समाप्त करने के लिए लोग भी काफ़ी जो आज समय पे समय बीतते चले जा रहा है, तो लोगों के द्वारा जो अफवाहें फैलाया जा रहा है उनके बातों में आकर भी आज इस तरह का दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। परंतु मैं जहां बैकुंठ धाम माता जी के सामने में जो बैकुंठ धाम का रावण जहां जलता है, वहां पे पूरे इस ग्राउंड में लोगों द्वारा किया जा रहा है, तो भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान हमारी इन महिलाओं की कम से कम मनोकामना को पुकार सुन ले। ऐसे अफवाहों पर अमल करती इन महिलाओं को देखकर यह कहा जा सकता है कि आज भी भारत देश में जागरूकता की कमी है। जहां एक और पूरा विश्व कोरोना वायरस के संक्रमण को खत्म करने के लिए इनका इलाज ढूंढने में लगा हुआ है, वहीं यह कुछ महिलाएं इस महामारी को देवी का रूप बताकर इससे निजात पाने इस तरह की हरकतें करती देखी जा रही हैं। जब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जब तक दवाइयां तैयार नहीं हो जाती, तब तक सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, हाथों को बार बार साबुन से धोने, सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के साथ मास्क का उपयोग करने के अलावा इस वैश्विक महामारी से बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।